मदीना मुनव्वरा से मकाम बदर की तरफ रवाना हो रहे हैं। मदीना मुनव्वरा से मकाम बदर तक जितने तारीखी मकामात हैं, आपको तमाम मकामात की मुकम्मल मालूमात दी जाएंगी और तसल्ली के साथ ज़ियारत भी कराई जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा सफ़र बखैर हो और इस वक्त जितने मुसलमान सफ़र पर हैं बखैर आफियत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तारीफ़ कराम, अभी जिस शहर से हम रवाना हो रहे हैं ये शहर यथरब हुआ करता था। ये बीमारियों और मुश्किलात का शहर था। यहाँ के लोग हर वक्त तंग दस्त और परेशान रहते थे। दूसरे शहरों के लोग इस शहर के करीब से भी नहीं गुजरते थे, इस डर से कहीं ये बीमारियां परेशानियां उन्हें न लग जाए। लेकिन जब आका दो जहां अलैहिस्सलाम मक्का पाक से हिजरत फरमाकर यहाँ तशरीफ लाए और इस सरजमीन पर कदम मुबारक रखे तो यह सरजमीन यथरब से तैबा बन गई, बीमारियों और मुश्किलात से पाक हो गई। यहाँ के लोग खुशहाल हो गए और यहाँ की हर चीज मुनव्वर यानी रोशन हो गई। उसी वजह से इस शहर का नाम मदीना मुनव्वरा यानी नूर वाला शहर है। जब ये शहर यथरब था तो लोग इसके करीब से नहीं गुजरते थे। अब ये मदीना तैयबा मदीना मुनव्वरा है तो पूरी दुनिया के मुसलमान चाहते हैं कि एक मर्तबा तो हाजिरी हो जाए। माशाअल्लाह, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इस हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। जब आका दो जहां अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर यहाँ तशरीफ लाए तो यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया। जब कुफार तक ये खबर पहुंची तो उनके सरदार जमा हुए और कहने लगे कि अगर मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया तो एक दिन मुसलमान कुफार पर हमला करेंगे और कुफार को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे पहले कि मुसलमान हमला करें, कुफार पहले ही मुसलमानों पर हमला करेंगे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे और मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये उनकी सोच थी। फिर उन्होंने अबू सुफियान की क़यादत में एक तिजारती काफिला मुल्क शाम की तरफ भेजा कि जब वो काफिला तिजारत मुकम्मल करके वापस आएगा और उससे जो नफा हासिल होगा वो मुसलमानों के खिलाफ जंग में खर्च किया जाएगा। जब ये खबर आका दो जहां अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुशावरत के लिए तलब फरमाया। तो सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा माल और दौलत, हमारी जानें सब हाजिर हैं, आप हमें हुक्म कीजिए, हम अपनी जानों की परवाह नहीं करेंगे। तो आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने खुशी का इजहार फरमाया और पहली मुशावरत से ये फैसला हुआ कि कुफार के उस तिजारती काफिले को रास्ते में रोका जाएगा। तो हिजरत का दूसरा साल था, सन 2 हिजरी, 12 रमजान मुबारक को मुसलमानों का काफिला मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ। रास्ते में एक वादी है, वादी रोहा। वादी रोहा में मौजूद कुआं बीर रोहा। जब मुसलमानों का काफिला बीर रोहा के मकाम पर पहुंचा तो आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि हम यहाँ क़याम फरमाएंगे और तादाद गिनी जाए, हमारी तादाद कितनी है। सहाबा कराम ने तादाद गिनी और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम 313 हैं। हमारे पास 70 ऊंट, 4 घोड़े, 6 ज़िरे और 8 तलवारें हैं। खुराक में चंद खजूरें हैं और जिस कुएं पर हम रुके हैं इस कुएं का पानी भी पीने के काबिल नहीं है। तो आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने अपना
लुआब दहन मुबारक उस कुएं में डाला तो पानी पीने के काबिल हो गया। जब अबू सुफियान को पता चला कि मुसलमान काफिला रोकने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने अबू जहल को पैगाम भिजवाया कि मुसलमान काफिला लूटने के लिए आ रहे हैं। तो अबू जहल ने मक्का पाक में ऐलान कर दिया कि मुसलमानों ने हमारा काफिला लूट लिया है। तो कुफार और उनके सरदार जमा हो गए। उन्होंने कमोबेश 1000 लोगों का लश्कर तैयार किया, 700 ऊंट, 200 घोड़े, वाफिर मिकदार में जंगी हथियार और खुराक लेकर वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए मक्का पाक से रवाना हुए। 16 रमजानुल मुबारक को जब मुसलमानों का काफिला बदर के मकाम पर पहुंचा तो कुफार पहले पहुंच चुके थे। वहां पर एक कुआं था, उस कुएं के मालिक का नाम बदर था, उसी वजह से शहर का नाम बदर है। अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, इस कुएं के अतराफ में खैमे लगा लो, इस कुएं पर कब्जा कर लो और इस कुएं का पानी मुसलमानों को नहीं पीना चाहिए। जिस तरफ सहाबा कराम थी वो जगह ऊंची, नाहमवार, गर्म, तपती, रेतली जगह थी कि सहाबा कराम का वहां पर रुकना और चलना मुश्किल हो रहा था। शदीद गर्मियों का रमजान था, पानी की भी अशद जरूरत थी। तो रब ताला ने रहमत वाली बारिश बरसाई कि वो जगह हमवार और ठंडी हो गई। सहाबा कराम ने वहां पर अपने खैमे लगा लिए और जरूरत का पानी भी जमा कर लिया। जिस तरफ कुफार के खैमे थे वो जगह गहराई में थी, उस तरफ बारिश का पानी जमा हो गया और कुफार का वहां पर रुकना और चलना मुश्किल हो गया। ज़ाहिरीन किराम, अभी आप एक कदीम तारीखी घराने की ज़ियारत करेंगे, अहल बैत का घराना। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा से मक्का पाक के लिए रवाना होने लगे तो इस घराने में क़याम फरमाया, फिर मक्का पाक तशरीफ ले गए और मक्का पाक से आगे करबला तशरीफ ले गए और वाक़या करबला पेश आया। वाक़या करबला के बाद जब काफिला मुल्क शाम से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मदीना मुनव्वरा वापस आया तो इसी घराने में आकर क़याम फरमाया था। इस घराने के दो नाम हैं, अहल बैत का घराना और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना। ये आप अपने उल्टे हाथ पे देखेंगे, बाएं तरफ कमोबेश 1400 साल हो गए और ये घराना तकरीबन उसी हालत में मौजूद है। अहल बैत का घराना और दूसरा नाम है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना। कोने में ये कुआं मौजूद है लेकिन अब इस्तेमाल में नहीं है। यहाँ पे रोकेंगे नहीं क्या? नहीं, इस तरफ तो गाड़ी ले आना भी मना है क्योंकि ये मेन रोड से हटकर है, तब भी क्योंकि बदर के रास्ते में ज़ियारत करा देते हैं। वैसे ये हरम शरीफ के करीब है, पैदल आना चाहे तो तकरीबन 12-15 मिनट का पैदल रास्ता है, दिन को किसी भी वक्त आ सकते हैं। ज़ाहिरीन किराम, 16 रमजानुल मुबारक की शाम यानी 17 रमजानुल मुबारक की रात आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को हुक्म फरमाया कि आज की रात आराम कर लें। और वो रात आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने क़याम और सुजूद में गुजारी। दुआ फरमाई, या अल्लाह ये जो 313 है ये मेरी जमा पूंजी है और तेरे मानने वाले हैं। आज अगर ये ना रहे, ये शहीद हो गए तो कल को क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने एक तवील सजदा फरमाया। जब सजदा मुबारक से उठे तो चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट थी। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई खुशखबरी मिली है? तो आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, रब ताला ने फतह नुसरत का वादा फरमाया है। तो रब ताला ने मुसलमानों की फतह नुसरत के लिए मलाइका को नाज़िल फरमाया। 17 रमजानुल मुबारक की सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को जमा फरमाया
जंग पर मुशावरत की गई। मैदान बदर, जो जंग बदर का मैदान था, उस मैदान में मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ जगहों पर आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम निशान लगाते गए। हर निशान पर एक एक कंकरी फेंकते गए और एक एक काफिर का नाम लेते गए कि फलां काफिर यहाँ वासिले जहन्नम होगा, फलां काफिर यहाँ वासिले जहन्नम होगा। कंकरियां बज़ाहिर छोटी थी, लेकिन जब फेंकी गई तो बहुत ज्यादा रेत उड़ी और कुफार के लश्कर तक पहुंची कि कुफार का आंखें खोलना और देखना मुश्किल हो गया। ज़ाहिरीन किराम, अभी जिस रास्ते से हम सफर कर रहे हैं, ये मक्का पाक और मदीना मुनव्वरा के दरमियान सबसे पहला रास्ता हुआ करता था, कदीम तारीखी रास्ता। इस रास्ते को अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का रास्ता कहा जाता है। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने बार बार इस रास्ते से गुजर फरमाया। सहाबा कराम, अहल बैत कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का भी यही रास्ता हुआ करता था। हुजाज कराम और दूसरे लोग जो मक्का पाक और मदीना मुनव्वरा के दरमियान सफर करते थे, वो इसी रास्ते से आया जाया करते थे। इस रास्ते पर एक महलनुमा घर है, क़लअह उरवा बिन ज़ुबैर। जो मुसाफिर इस रास्ते से गुजर रहे होते थे, हजरत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु उन मुसाफिरों को अपने घर ले जाते, उन्हें खाना पेश करते, उनसे कहते कुछ देर आराम कर ले, फिर सफर पर रवाना हो जाना। ये उनका मेहमान नवाजी का अंदाज था। थोड़ा स्लो करें, सो उल्टे हाथ पे देखें, बाएं तरफ छोटे दरख्तों में ये पीले रंग का जो महलनुमा घर नजर आ रहा है, यह है क़लअह उरवा बिन ज़ुबैर। अभी आप अपने बराबर देखें सामने, क़लअह उरवा बिन ज़ुबैर। हजरत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ताबई थे और मदीना मुनव्वरा के अवलीन फुक़हा में से थे और उस वक्त के सबसे बड़े मेहमान नवाज थे। और दोनों तरफ नजारा करें, ये खूबसूरत वादी, इसका नाम है वादी अल-अक़ीक़। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुबारक वादी, वादी अल-अक़ीक़, जन्नत की वादी है। आप अभी जन्नत की वादी, वादी अल-अक़ीक़ में से गुजर रहे हैं। तो ज़ाहिरीन किराम, अबू जहल के साथ जो दूसरे सरदार आए हुए थे, उनमें से चंद सरदारों ने अबू जहल से कहा कि बारिश हुई, बारिश से मुसलमानों को फायदा हुआ, कुफार को तकलीफ पहुंची। रेत उड़ी, कुफार के लश्कर तक पहुंची कि आंखें नहीं खोल सकते थे, देख नहीं सकते थे। हालात हमें हमारे हक में दिखाई नहीं दे रहे। हमें चाहिए कि अब हम वापस चलें, हम फिर मुसलमानों पर हमला करेंगे। लेकिन अबू जहल ने इनकार कर दिया। तो चंद सरदार अपने कुछ लोगों के साथ ये ग़ज़वा बदर जंग शुरू होने से पहले ही मक्का पाक वापस चले गए थे। तो ज़ाहिरीन किराम, हक व बातिल का मार्का ग़ज़वा बदर, ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान लड़ा गया पहला ग़ज़वा था। आज हम उसी मकाम बदर की तरफ रवां दवा हैं। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को आलीशान फतह और नुसरत मिली और कुफार को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। 70 कुफार मारे गए, वासिले जहन्नम हुए। 70 कैदी बना लिए गए और बाकी भाग गए। जो 70 कुफार वासिले जहन्नम हुए, मारे गए, उनमें उनके उस वक्त के सबसे बड़े सरदार अबू जहल, शेबा, उतबा और वलीद, वो भी वासिले जहन्नम हुए, वो भी मारे गए। ग़ज़वा बदर में फतह और नुसरत के बाद आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि कुफार की लाशें जमा की जाए और उन्हें उस कुएं में डाल दिया जाए जिस कुएं पर अबू जहल ने कब्जा किया था। तो जब सहाबा कराम कुफार की लाशें जमा कर रहे थे, तो जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई थी, वही काफिर उसी जगह पर वासिले जहन्नम हुआ पड़ा था। कुफार की लाशें जमा करने के बाद उन्हें उस कुएं में डाल दिया गया, ऊपर से पत्थर डाल दिए गए, फिर उसे जहन्नमी गड्ढे का नाम दिया गया। ग़ज़वा बदर से पहले वो कुआं जिसमें से लोग पानी पीते थे, पानी भरते थे, उस कुएं पर कुफार ने कब्जा कर लिया। तो उसी कुएं में कुफार की लाशें डाली गई, ऊपर से पत्थर डाले गए। फिर आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह अब जहन्नमी गड्ढा है, जो भी चीज कुफार का साथ देगी उसका ठिकाना जहन्नम है। तो ज़ाहिरीन किराम, हक व बातिल का मार्का ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को आलीशान फतह और नुसरत मिली। 14 सहाबा कराम ने जामे शहादत नोश फरमाया।
13 صحابہ کرام میدان بدر میں لڑائی کے دوران ہی شہید ہو گئے اور ان 13 شہدائے بدر کی تدفین بدر کے مقام پر کی گئی۔ آج بھی شہدائے بدر کے نام سے قبرستان مقبرہ شہدائے بدر موجود ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ انشاءاللہ وہاں آپ زیارت کریں گے، ایصال ثواب اور دعا کریں گے۔ غزوہ بدر کے 14ویں شہید حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ شدید زخمی تھے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ فتح و نصرت کے بعد مقام بدر سے واپس آنے لگا تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا نام بھی شہداء میں لکھا جائے گا؟ تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، اے عبیدہ، ابھی آپ غازی ہو، بہت جلد آپ کا نام شہداء میں بھی لکھا جائے گا۔ تو زائرین کرام، جب مسلمانوں کا قافلہ غزوہ بدر میں فتح و نصرت کے بعد واپس مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ وادی الصفراء میں ان کی تدفین کی گئی اور آج تک وادی الصفراء میں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد پھر آقا دو جہاں علیہ السلام نے اس وادی الصفراء میں سے گزر فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وادی میں سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ خوشبو اس وادی میں سے نہیں، میرے عبیدہ کی قبر میں سے آ رہی ہے، کیونکہ شہید کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے نصیب میں شہادت کی موت لکھ دے، آمین۔ تو زائرین کرام، یہ حق و باطل کا معرکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عالی شان فتح و نصرت ملی، اسلام کا نام روشن ہوا اور اسلام کا نام دور دور تک پھیل گیا۔ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، رب تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ زائرین کرام، مدینہ منورہ سے مقام بدر کی طرف ہم رواں ہیں۔ آپ کو جو زیارات بتائی گئی تھی ابھی باقی ہیں۔ راستے میں 2 کنویں ہیں، بیر روحا اور بیر شفا۔ بیر عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں، روحا وادی کا نام ہے۔ بیر روحا کنواں ابھی عارضی طور پر بند ہے، ایک مسجد بنائی جا رہی ہے، کنویں کے اوپر ایک کمرہ بنایا گیا ہے، ٹینکیاں ٹوٹیاں لگائی جا رہے ہیں۔ ابھی بیر روحا کنویں پر پانی پینے یا پانی بھرنے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ جو دوسرا کنواں ہے بیر شفا، وہ کھلا ہے، وہاں پر پانی پینے پانی بھرنے کی سہولت ہے، وہاں پر ہمارا قیام ہوگا، پانی پیئیں گے، پانی بھریں گے انشاءاللہ۔ 4 زیارات بدر کے مقام پر۔ میدان بدر، جنگ بدر کا میدان، اس میں صحابہ کرام کے خیموں والی جگہ پر گاڑی پارک کریں گے، آپ کو گاڑی سے اتارا جائے گا۔ پھر آقا دو جہاں علیہ السلام کے خیمہ مبارک والی جگہ پر تعمیر فرمائی گئی مسجد عریش میں آپ نفل ادا کریں گے۔ مقبرہ شہدائے بدر کا قبرستان آپ کو گاڑی سے اتارا جائے گا، وہاں پر آپ زیارت کریں گے، ایصال ثواب اور دعا ہوگی۔ اور بڑا ریت کا پہاڑ، جبل ملائکہ، فرشتوں والا پہاڑ، وہاں پر بھی آپ کو گاڑی سے اتارا جائے گا، وہاں پر بھی آپ چند منٹ گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو زائرین کرام، ابھی ہم جس جگہ پر پہنچنے والے ہیں، جگہ کا نام ہے آبیار علی۔ بیر عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں، آبیار اس کا جگہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر 3 یا 5 کنویں تھے۔ الٹے آپ نے دیکھے بائیں طرف اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک مسجد ہوتی تھی، مسجد کے اندر ایک کنواں تھا جو کہ 2011-12 تک چلتا رہا۔ الحمدللہ میں نے اس کنویں کے پانی سے وضو کیا، اس کنویں کا پانی پیا اور اس مسجد میں ایک نماز بھی ادا کی ہوئی ہے، لیکن اب وہ مسجد وہ کنویں سب بند کر دیے گئے، اس طرف جانے والے راستے بھی بند ہیں۔ الٹے ہاتھ میں دیکھتے رہے، ابھی آپ ایک بڑی اور تاریخی مسجد کی زیارت کریں گے، مسجد ذوالخلیفہ۔ یہ آپ اپنے بائیں طرف دیکھیں، الٹے ہاتھ میں یہ ہے مسجد ذوالخلیفہ۔ اس کو مسجد میقات بھی کہتے ہیں، میقات مدینہ۔ جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ پاک کے لیے روانہ ہوں گے
تو گاڑی آپ کو اسی مقام پر لے آئے گی. یہاں آ کر آپ احرام باندھیں گے, مسجد میں 2 نفل ادا کریں گے, دعا مانگیں گے, اور اسی مقام سے ہی آپ عمرہ کی نیت کریں گے. اس مقام پر باندھا گیا احرام اور ادا کیا گیا عمرہ سب سے بڑا عمرہ کہلاتا ہے, کیونکہ آقا دو جہاں علیہ السلام, صحابہ کرام, اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم جب بھی یہاں سے حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو اسی مقام سے ہی حج اور عمرہ کی نیت فرمائی. تو زین کرام, مقام بدر کی طرف ہم روانہ ہیں. آپ ذکر اذکار کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, درود پاک اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہیں. جو ہی زیارات قریب آئیں گی آپ کو ان کے بارے میں مکمل معلومات دی جائیں گی اور تسلی کے ساتھ زیارت بھی کرائی جائے گی انشاءاللہ. اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجیے. ہم جانتے ہیں جو ساتھ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے. ہم وادی روحا پہنچنے والے ہیں. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ وادی روحا جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے, اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے اس وادی میں قیام فرمایا, اور فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اس وادی میں سے نہیں ہوگا. قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائیں گے تو اسی وادی میں سے ان کا گزر ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے, لیکن جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں امتی بن کر آئیں گے, کیونکہ نبوت کا سلسلہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات اقدس تک مکمل ہو چکا ہے. سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین بھی ہیں, خاتم المرسلین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی بھی شخص آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا. زین کرام, وادی روحا جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. اس وادی میں آقا دو جہاں علیہ السلام نے قیام فرمایا. یہ ریکارڈنگ کر لیں, میری تصویر نہ بنائیں. آقا دو جہاں علیہ السلام نے اس وادی میں نماز ادا فرمائی, اور آقا دو جہاں علیہ السلام کا ایک ولیمہ مبارک بھی اس وادی میں ہوا تھا. اس وادی میں موجود کنواں بیر روحا عارضی طور پر بند ہے. ایک مسجد بنائی جا رہی ہے, کنویں کے اوپر بھی ایک کمرہ بنایا گیا ہے, ٹینکیاں ٹوٹیاں لگائی جا رہی ہیں. اس کنویں پر ابھی عارضی طور پر پانی پینے, پانی بھرنے کی سہولت موجود نہیں ہے. لیکن جو دوسرا کنواں ہے بیر شفا, آب شفا کا کنواں, وہ اگلے 12-15 منٹ میں ہم دوسرے کنویں پر پہنچیں گے. وہاں پر ہمارا قیام ہوگا, پانی پیئیں گے, پانی بھریں گے. بیر شفا کنویں پر پانی پینے, پانی بھرنے کی سہولت موجود ہے. تو زین کرام, آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم سب سے افضل پانی ہے, یعنی زمزم سے افضل کوئی پانی نہیں ہے. پیاسا پیے تو پیاس بجھ جاتی ہے, بھوکا پیے تو بھوک مٹ جاتی ہے, بیمار پیے تو شفا ملتی ہے, نیک مرادیں جائز حاجات پوری ہوتی ہیں. زمزم جس بھی نیک مقصد کے لیے پیا جائے وہ نیک مقصد پورا ہوتا ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ زمزم زیادہ پینا مومن کی نشانی ہے, اور زمزم کو دیکھنا عبادت ہے. جو لوگ زمزم سے کلی کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. زمزم پی لینے سے سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں, اور اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے زمزم لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں, احتیاط کے ساتھ کہ زمزم کے قطرے زمین پر نہ گریں. حضرات کرام, آپ ابھی مدینہ منورہ میں ہیں, پھر آپ جب مکہ پاک چلے جائیں گے تو حرمین شریفین میں آب زمزم وافر مقدار میں موجود ہے. آپ پانی بھر کر اپنے ہوٹل میں بھی لے جائیں. یہاں جتنے دن آپ آئیں مکہ پاک یا مدینہ منورہ میں, آپ کو جب بھی پیاس لگے صرف زمزم پیئیں, کیونکہ زمزم یہاں وافر مقدار میں موجود ہے. جب آپ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے پھر وہاں زمزم وافر موجود نہیں ہوگا. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں, دائیں طرف یہ وادی روحا جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. یہ پہاڑ تک ساری جنت کی وادی ہے, اور دونوں اطراف آپ دیکھ سکتے ہیں, دائیں بائیں دونوں اطراف یہ جنت کی وادی ہے. موجود کنواں بیر روحا کام ہو رہا ہے عارضی طور پر. یہاں موڑ کے نکلیں گے ذرا, موڑ کے
सीधे आपके देखिए दाएं तरफ बीर रोहा। अगर आप पहले आए होंगे तो उस वक्त ये बीर रोहा का बोर्ड नहीं था। सीधे आपके देखिए बीर रोहा रुके सुधर। सामने मस्जिद तामीर की जा रही है। मस्जिद के साथ ही कुआं है। कुएं के ऊपर अब कमरा बना दिया गया है। पहले आप आए होंगे तो ओपन हुआ करता था। टैंकियां टूटियां लगाई जा रही हैं। अभी पानी पीने या पानी भरने की सहूलत मौजूद नहीं है। अगले 10 मिनट तक हम इंशाअल्लाह बीर शिफा कुएं पर पहुंचेंगे। वहां हमारा 10 मिनट का कयाम भी होगा। पानी पिएंगे, पानी भरेंगे इंशाअल्लाह। ज़ाहिरीन किराम, माशाअल्लाह आप खुशकिस्मत हैं कि आप अपनी जिंदगी में आप जीते जागते हुए जन्नत की वादियों में से गुजर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मदीना मुनव्वरा शहर से निकलते हुए आप जन्नत की वादी अल-अक़ीक़ में से गुजरे और अभी आप जन्नत की वादी रोहा में से गुजर रहे हैं। मौत के बाद भी हम जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। तैयारी करनी होगी। नमाजों की पाबंदी किया करें, पाक कलाम की तिलावत किया करें, ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र अज़कार इस्तिग़फ़ार किया करें, दरूद पाक और दरूद सलाम का हदिया कसरत से पेश किया करें। हुस्न अखलाक, हकूक़ुल इबाद, हमसाये के हकूक, सिला रहमी, इस बारे में भी पूछा जाएगा। मौत हर शख्स को आनी है, हर शख्स ने मरना है। क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा। हम हिसाब के काबिल नहीं हैं, हम रब ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं। रब ताला गफूर रहीम करीम ज़ात है, हमें माफ़ फरमा देगा। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, हमारी शफाअत फरमाएंगे। लेकिन हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि जब क़यामत के दिन अल्लाह और अल्लाह के हबीब का सामना हो तो हमें शर्मिंदगी ना हो। इसलिए नेक अमल करें। क़यामत के दिन बाप और बेटा एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, भाई भाई के काम नहीं आएगा। इसलिए हकूक़ुल इबाद, ये बंदों के हकूक़ है, जिंदगी में माफ करा लें या पूरे कर लें। किसी की अमानत है, किसी का कर्ज है, वापस कर दें। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, सुलह कर लें। कोई बिला वजह नाराज है, आप उससे सुलह में पहल कर लें। ये दोनों अतराफ गुजारा भी करते रहे, दोनों अतराफ ये जन्नत की वादी रोहा। ज़ाहिरीन किराम, हमसाये के हकूक़ के बारे में सवाल होगा। रब ताला फरमाएगा, मैंने जो तुम्हें रिज़्क़, माल, दौलत अता फरमाए थे, क्या ये तुम्हारे थे? ये तो सिर्फ रब की अता है। तो तुम्हारा हमसाया, उसके घर में खाना नहीं बनता था, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? तुम्हारे हमसाये के बच्चे शाम को भूखे सोते थे, क्या तुम्हें खबर नहीं थी? लेकिन ये सवाल नहीं होगा, सिर्फ इसका हिसाब देना होगा। इसीलिए आजकल महंगाई है। गली मोहल्ले में देखें, इलाके में देखें, जो गुरबा मसाकीन हैं, मुस्तहिक अफराद हैं, किसी के घर राशन भिजवा दें, किसी के माली इमदाद कर दें, किसी के घर कपड़े भिजवा दें, सर्दियों का सामान भिजवा दें। ज़ाहिरीन किराम, अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने वाला बनाए। हम भी इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करेंगे और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अभी आप एक जन्नत के पहाड़ की ज़ियारत करेंगे। इस पहाड़ का नाम है जबल वरकान और आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जबल वरकान जन्नती पहाड़ है। सीधे आपको देखिए दाएं तरफ, ये जो सामने पहाड़ है ये जन्नत का पहाड़ है और इसी जन्नत की वादी रोहा में मौजूद है। इस पहाड़ का नाम जबल वरकान है। मदीना मुनव्वरा में जबल ओहद, जो ओहद का पहाड़ है वो जन्नती पहाड़ है। मक्का पाक में जबल नूर और जबल रहमत, वो भी जन्नत के पहाड़ है। जब हम जन्नत में जाएंगे तो हम देखेंगे जन्नत के किसी दरवाजे पर ओहद होगा, तो किसी पे जबल वरकान होगा, तो किसी दरवाजे पर जबल नूर और जबल रहमत होंगे। ज़ाहिरीन जन्नत में जाने के लिए दुनिया में सिर्फ अच्छे काम, अच्छे अमल करने होंगे। दुनिया में कामयाबी मिलेगी और आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। तो ज़िक्र अज़कार करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, दरूद पाक दरूद सलाम का हदिया पेश करते रहें। इंशाअल्लाह अगले 8-10 मिनट में हम बीर शिफा कुएं पर मौजूद होंगे। उन 70 में से 3 कुएं ऐसे हैं जिनका एक ही नाम है बीर शिफा। मक्का पाक से 50 किलोमीटर के फासले पर हुदैबिया की तरफ, जहाँ पर सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ था, वहाँ पर एक कुआं बीर शिफा है, लेकिन बंद है, उसमें पानी नहीं है, उस तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद है। दूसरा कुआं बीर शिफा तबूक शहर में है, जहाँ पर ग़ज़वा तबूक पेश आया था। मदीना मुनव्वरा से वो 700-800 किलोमीटर दूर है। तीसरा कुआं इसी रास्ते पर मौजूद है, थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं। ये वही रास्ता है, सिंगल रास्ता जीटी रोड का जितना हम सफ़र कर रहे हैं, ये वही मक्का पाक और मदीना मुनव्वरा के दरमियान पहला इब्तदाई रास्ता है।
मोटरवे बाद में बनाएगी। जब आका दो अलैहिस्सलाम अपने बचपन में अपनी वालदा माजिदा के साथ मक्का पाक से यहाँ तशरीफ लाए तो यही रास्ता था। फिर आका दो अलैहिस्सलाम जब मक्का पाक से हिजरत फरमा कर तशरीफ लाए तो यही रास्ता था। उसके बाद जब आका दो अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बदर और फतह मक्का के लिए तशरीफ ले गए तो यही रास्ता था। सहाबा कराम अहल बैत कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का भी यही रास्ता हुआ करता था। हुजाज कराम और दूसरे लोग भी इसी रास्ते से सफर किया करते थे। इस रास्ते को अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का रास्ता भी कहा जाता है। ग़ज़वा बदर के लिए भी जब आका दो अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो यही रास्ता था। मुसलसल 5 दिन का सफर था। मदीना मुनव्वरा से बदर तक एक तरफ जाते हुए सिर्फ 5 दिन लगे थे और फिर काफिला बदर के मकाम पर पहुंचा। शदीद गर्मियों का रमजान था, खुराक की कमी थी, सवारियों की कमी थी और पानी की भी कमी थी। तब भी सब सहाबा कराम रोजे से थे। किसी सहाबी का रोजा छोड़ने का तज़किरा कहीं नहीं मिलता। आज हमारे पास कितनी सहूलियात हैं, ये पुरस्कून गाड़ियां हैं, सड़कें हैं, घरों में सहूलियात हैं, तब भी हम में से अक्सर मुसलमान रोजे नहीं रखते। ज़ैन कराम आका दो अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमजान मुबारक पाया और बख्शिश ना करा सका वो बदकिस्मत है। 2 महीने बाद रमजान मुबारक की आमद है। इंशाअल्लाह हम रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखेंगे ना इंशाअल्लाह। ज़ैन कराम बीरे शिफा कुएं पर हमारा 10 मिनट का क़याम होगा। पानी पिएंगे, पानी भरेंगे इंशाअल्लाह। पानी आपने उतना भरना है जितना आप इस्तेमाल कर सके या साथ ले जा सके। कुछ ज़ायरीन बड़ी बड़ी बोतलें भर लेते हैं, फिर जब सामान पैक करते हैं वजन बढ़ जाता है तो ये पानी होटल में छोड़ जाते हैं या एयरपोर्ट पर छोड़ जाते हैं। बेहतर है आपका भरा हुआ पानी ज़ाय ना हो। इस कुएं पर पानी कभी खत्म नहीं होता, बाज़ औक़ात कम हो जाता है। इसलिए पानी, कोई भी पानी, वैसे दरिया के किनारे भी बैठे हों, समंदर के किनारे बैठे हों, तब भी पानी ज़ाय करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये तो फिर निस्बत वाले पानी है। हर वो चीज़ जिसको आका दो अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल है उसमें शिफा भी है, फयूज़ और बरक़ात भी है। तो ज़ायरीन कराम पीरे शिफा कुएं पर आप देखेंगे कि कुछ लोग रोगन बिलसान बेच रहे होंगे। बिलसान आपने नाम सुना होगा, इस्तेमाल भी शायद किया होगा। ये बिलसान बदर शहर की सौगात है, बदर में ही तैयार किया जाता है। और बिलसान के जो दरख्त हैं कुदरती तौर पर पाए जाते हैं वो बदर शहर में पाए जाते हैं। जो सऊदी लोग हैं उन्होंने बागीचे बना रखे हैं और बिलसान, इस दरख्त की शाखों टहनियों में से रस निकाला जाता है जिसको रोगन बिलसान कहते हैं। रोगन बिलसान को दवा भी कहते हैं इसलिए कि इसमें तकरीबन हर मर्ज के लिए शिफा मौजूद है। शुगर, दमा, बवासीर के मरीज, फालिज लकवा के मरीज, हड्डियों जोड़ों का दर्द, पट्टों की तकलीफ, पट्टों का कमजोर होना, किसी बीमारी में शिफा न मिलना, जख्मों का ठीक ना होना, कमजोरी हो जाना और बे औलाद हजरात के लिए इसमें शिफा है। तो बीरे शिफा पर कुछ लोग बेच रहे होंगे, जो सऊदी लोग बेच रहे होंगे बीरे शिफा पर, वो सबके पास असली होता है। क्योंकि यहाँ कुछ और गैर मुल्की भी बेच रहे होंगे, उनकी तसल्ली या गारंटी हम नहीं देंगे। जितने सऊदी लोग बीरे शिफा पर बेच रहे होंगे या बदर के मकाम पर बेच रहे होंगे, बेशक यहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर आपने खरीदना हो तो बदर के मकाम से ले लीजिएगा कि बदर के मकाम पर मस्जिद अरीश के करीब और मकबरा शहदाए बदर जितने भी लोग रोगन बिलसान बेच रहे होंगे वो सब अरबी लोग हैं, खुद तैयार करते हैं और असली होता है। दो तरह का रोगन बिलसान होता है, एक होता है साफ, दूसरे में होता है दरख्त की लकड़ी का पाउडर। पाउडर वाला नहीं लेना, साफ लेना है। और कुछ लोग बिलसान की भरी हुई शीशियां बेच रहे होंगे, कुछ अधूरी शीशियां बेच रहे होंगे, वो भी भरी हुई शीशी लेनी है। क्योंकि भरी हुई शीशी का वैसे कोई आपसे 100 मांगेगा, कोई 120 मांगेगा, 70-80 रियाल में दे देते हैं। और जो आधी शीशी होगी, अधूरी शीशी, वो 50-60 में देते हैं, उसमें खसारा है। ये सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ज़ायरीन रोगन बिलसान लेते हैं। ज़ैन कराम हमारी बदर के लिए रोजाना 8-10 गाड़ियाँ होती हैं। इन गाड़ियों में ये रोगन बिलसान हम पहले नहीं रखते थे, अब सिर्फ आपकी बचत और सहूलत के लिए कंपनी दर्जनों के हिसाब से खरीद लेती है। 30-30, 40-40 दर्जन। कहाँ से खरीदते हैं? बदर के मकाम पर जो सऊदी लोगों ने बागीचे बना रखे हैं वहां से जाकर खरीदे जाते हैं। बहुत कम कीमत पड़ता है और उसमें से अखराजात शामिल किए जाते हैं। ज़ैन कराम रोगन बिलसान की बड़ी शीशी भरी हुई दिखाने का मकसद यह है कि असली रोगन बिलसान इस रंग में होगा। 19-20 फर्क हो सकता है,
19-20 फर्क हो सकता है, वरना असली बिलिसान इस रंग में होगा। तस्वीर बना ले, वीडियो ना बनाए। और ये साफ है। दूसरा होता है लकड़ी का पाउडर, उसमें आधा लकड़ी का पाउडर डाल देते हैं। लकड़ी का पाउडर फिर पीने में मुश्किल होती है, फिर साफ करना पड़ेगा, इसलिए लकड़ी के पाउडर वाला नहीं लेना, साफ ले लेना है। भरी हुई शीशी, बड़ी शीशी बाहर से लेंगे तो जितना ज्यादा पैसे मांगे नहीं देने, 70-80 में मिल जाएगी। और जो आधी शीशी है वो तो 50-60 के, वो भी नहीं लेनी, उसमें खसारा है। गाड़ी में से लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कीमत खरीद के आपको दिया जा रहा है, इसमें अखराजात शामिल है। 50 रियाल की बड़ी शीशी होगी, छोटी 10 में होगी। अगर गाड़ी में से लेना है तब भी बाहर से चेक कर लेना है, सऊदी लोग जो दे रहे हैं। फिर ये भी चेक कर लेना है, अगर एक जैसा हो, एतमाद यकीन हो तो ले लेना है, नहीं तो बाहर से खरीदना चाहे 70-80 रियाल में। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ सऊदी 120 मांगते हैं, कुछ 100 मांगते हैं, कोई 90 मांगते हैं। 4 ज़ियारत बाकी। एक स्कूल मौजूद है जो सुबह 7 बजे से दिन 12 बजे तक खुला रहता है, और एक मस्जिद है जिसमें नमाज होती है, बस। बाकी उसके अलावा यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। तो आप अपने दोनों अतराफ देखें, पुराने तारीखी घर मौजूद है। उल्टे हाथ पे बाएं तरफ थोड़े घर हैं, कम है, सीधे हाथ पे बहुत ज्यादा घर बनाए गए। पत्थरों को तराश तराश कर बनाए गए घर उस वक्त का एक बड़ा और हैरान कुन फन तामीर है। ये उस वक्त का एक बड़ा शहर होगा, और यहाँ खजूरों की आलमी मंडी हुआ करती थी। दूर दराज से लोग यहाँ खरीदो फरोख्त के लिए आया करते थे। वादी अबू ज़र ग़िफ़ारी, यहाँ पर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला बनो ग़िफ़ार। अच्छा जी, मीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए पैदल सफर पर थे। इस वादी में से उनका गुजर हो रहा था। असर की नमाज अदा फरमाई, आराम की गर्द से लेटे तो आंख लग गई। आप हासिल हुआ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहर अली आज सुन्नत अदा नहीं किए। मीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी में पहली मर्तबा असर के 4 गैर मुअक्कदा सुन्नत अदा नहीं किए थे। आंख खुली तो हैरान रह गए, और इस वादी में बैठकर अपना मशहूर कसीदा लिखा था, सिख तरानी, जिसके आखिरी अशार हैं, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। फिर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर ये मशहूर कसीदा पढ़ा गया। हमारी भी ख्वाहिश है, हमें भी आका दो जहां अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो। अगर हम हर वक्त बावजू रहे, नमाजों की पाबंदी करें, तहज्जुद गुजार बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार इस्तिग़फ़ार करें और दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें, और रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें, तो हमें भी आका दो जहां अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा इंशाअल्लाह। आप अपने दाएं तरफ देखें, सीधे हाथ पर यह है वादी अल हमरा। इस वादी में भी तकरीबन 1400-1500 साल पहले के घर मौजूद हैं। मट्टी से बने हुए घर, मट्टी की बनी हुई दीवारें, ये भी हैरान कुन फन तामीर है। सीधे हाथ पर देखें, दाएं तरफ ये मट्टी से बने हुए घर, ये पहाड़ के करीब और पहाड़ के ऊपर तक भी बनाए गए हैं। और वादी का नाम है वादी अल हमरा। अभी थोड़ी देर में हम वादी अल सफरा के करीब से गुजरेंगे। ग़ज़वा बदर के 14वें शहीद हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद जख्मी थे।
जब मुसलमानों का काफिला फतह नुसरत के बाद वापस आ रहा था तो रास्ते में हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। वादी अल सफरा में उनकी तदफीन की गई और आज तक वादी अल सफरा में ही उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक तक जाने के लिए 1.5-2 घंटे पैदल सफर करना पड़ता है। आप अपने दाएं तरफ देखिए, सीधे हाथ पर देखिए, दाएं तरफ जो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों के दरमियान में है वादी अल सफरा, जिसमें हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद है। ज़ाहिरीन किराम, ज़िक्र अस्कार करते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे, दुरूद पाक और दुरूद व सलाम का हदिया पेश करते रहे। इंशाअल्लाह अगले 15 मिनट में हम बद्र शहर में मौजूद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन किराम, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हक़ व बातिल का मार्का ग़ज़वा बदर, जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान लड़ा गया पहला ग़ज़वा था, वो इसी शहर में पेश आया। जिन दिनों ये ग़ज़वा पेश आया उन दिनों ये बदर शहर एक आलमी गुज़रगाह था। पानी किसका लीक हो रहा है? दुनिया के अक्सर तिजारती काफ़िले बदर शहर में से गुजर कर जाते थे और मक्का पाक और मदीना मुनव्वरा के दरमियान सफ़र करने वाले हुज्जाज कराम और दूसरे लोग भी इसी शहर में से गुजर कर जाया करते थे। ऊपर से नहीं, नीचे ही होगा पानी, ऊपर वाला इतना नीचे नहीं आता। उस वक्त जो मुसाफिर और मकामी लोग यहाँ मौजूद थे कह रहे थे कि मुसलमानों की तादाद कम है, मुसलमानों के पास हथियार नहीं है, खुराक की कमी है, सवारियों की कमी है। ये कुफार के बड़े और ताकतवर लश्कर का मुकाबला कैसे करेंगे? हो सकता है मुसलमान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, लेकिन जब रब ताला के फजल और करम से मुसलमानों को आली शान फतह और नुसरत मिली और कुफार को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई, तो वही लोग कह रहे थे कैसे मुमकिन है कि एक कम तादाद लश्कर ने कुफार के बड़े और ताकतवर लश्कर को जिल्लत आमेज शिकस्त दे दी। फिर वो लोग जब अपने घरों को वापस रवाना हुए तो जिस जिस शहर से गुजरते गए वहाँ के लोगों को बताते गए कि मुसलमानों ने कुफार को जिल्लत आमेज शिकस्त दे दी है। इसी तरह से इस्लाम का नाम रोशन हुआ और इस्लाम का नाम दूर दूर तक फैल गया। बदर शहर में हमारी 4 ज़ियारत हैं। मकबरा शहदाए बदर, शहदाए बदर का कब्रिस्तान और बड़ा रेत का पहाड़ जबल मलाइका, यह 2 ज़ियारत हम बाद में करेंगे। हमारी पहली ज़ियारत वो है मैदान बदर। कमोबेश 1400 साल गुजर गए, मैदान बदर तकरीबन उसी हालत में मौजूद है। उस वक्त जिस तरफ कुफार के खैमे थे वो जगह गहराई में थी, आज भी वो जगह गहराई में है और बेरौनक है। और वो कुआं जिसमें कुफार की लाशें डाली गई थी, जहन्नमी गड़ा, वो उसी गहराई वाली तरफ था, लेकिन अब उस कुएं का निशान मौजूद नहीं है। तो उस गहराई वाली तरफ जाना नामुनासिब है। उलमा कराम मना फरमाते हैं, क्योंकि वाज़ेह पता है कि उस तरफ जहन्नमी गड़ा था, तो बहैसियत मुसलमान भी हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जिस तरफ सहाबा कराम थे वो जगह उस वक्त ऊंची थी, आज भी वो जगह ऊंची, हमवार और रौनक है और उस तरफ शहराबाद है। उस ऊंची जगह पर जहाँ पर आका दूजा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, दुआ फरमाई, कबूल हुई, तवील सजदा फरमाया और फतह नुसरत की बशारत मिली। फिर सहाबा कराम ने उसी जगह पर आका दूजा अलैहिस्सलाम के लिए खजूर की छड़ियों से एक छप्पर नुमा खैमा बनाया, यानी साए का एहतमाम किया गया, जिसे अरबी जबान में आरिश कहते हैं। फिर ग़ज़वा बदर में फतह नुसरत के बाद आका दूजा अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि इस खैमा वाली जगह पर एक मस्जिद तामीर फरमाई जाए। सहाबा कराम ने
उस खैमा वाली जगह पर एक मस्जिद तामीर फरमाई और उस मस्जिद को उसी खैमे का नाम दिया गया मस्जिद अरीश। अब एक बड़ी मस्जिद मौजूद है, अगले 2-3 मिनट बाद हम इंशाअल्लाह मस्जिद अरीश के बिल्कुल करीब होंगे। जिस जगह पर सहाबा कराम के खैमे थे उसी जगह पर हम गाड़ी पार्क करेंगे। आपको गाड़ी से उतारा जाएगा, सामने वाशरूम्स हैं, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग-अलग वाशरूम्स हैं। आप जो ही गाड़ी से उतरेंगे आपने सीधा वाशरूम जाना है, वुजू करना है और फिर मस्जिद अरीश में आपने 2 नफल अदा करने हैं। दुआ मांगनी है, या अल्लाह उम्मत मुसलमा के लिए आसानियां पैदा फरमा और जहां जहां मुसलमान जुल्म का शिकार हैं या अल्लाह उन मजलूम मुसलमानों की गैबाना मदद फरमा, आमीन। तो मस्जिद में नफिल अदा करने दुआ मांगने के बाद आप फिर वापस गाड़ी वाली तरफ आ जाएंगे। वो सारा मैदान बदर है, जंग बदर का मैदान है। उस ऊंची जगह पर, हमवार जगह पर खड़े होकर आप पूरे मैदान का नजारा करेंगे। साथ एक बड़ा सरसब्ज खजूर का बाग है, वो भी गहराई में है। उस तरफ भी कुफार के खैमे थे क्योंकि कुफार आए उसी तरफ से थे, मक्का पाक उसी तरफ है। और जिस जगह पर वो जहन्नमी गढ़ा था वहां पर भी खजूर के दरख्त लगाए गए थे जो कि खुश्क हो गए और उन दरख्तों के खुश्क तने आज तक मौजूद हैं जो कि बाइस से ही बरत है। तो उस गहराई वाली तरफ जाना नामुनासिब है। तो ज़ाहिरीन किराम, आप के लिए यहाँ पर 20 मिनट का टाइम होगा। मस्जिद अरीश है, मस्जिद वाली जगह पर आका दो जहां अलैहिस्सलाम का खैमा मुबारक था और इर्द गिर्द सहाबा कराम के खैमे थे। खाना काबा इसी तरफ है, मक्का इसी तरफ है, मक्का पाक, और कुफार उसी तरफ से आए थे। और जहां पर वो जहन्नमी गढ़ा था वहां पर खजूर के दरख्त खुश्क हो। अब उल्टे हाथ में देखे, ये नीचे ये जो खाली जगह पड़ी है, इस खाली जगह पर वो जहन्नमी गढ़ा था लेकिन अब उसका निशान अब मौजूद नहीं है। तो उल्टे हाथ पे देखे, बाएं तरफ ये नीचे जहन्नमी गढ़े वाली जगह है जहाँ पर ये बंदे ज्यादा जमा है। यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था कोरोना से पहले, गोल जैसे कुआं बना हुआ होता है जैसे मेरे शिफा पे देखा, अब खत्म कर दिया गया है। बहरहाल वल्लाह आलम में वही कुआं था या बाद में बनाया गया था, लेकिन ये नीचे जाना नामुनासिब है। चलो जी, ये बाइस से इबरत है, अच्छी बात नहीं है। यही वक्त मस्जिद में गुजार लेते वो अच्छा था। बहरहाल कराम, आपने मस्जिद अरीश इस जगह पर भी थे। मक्का पाक इसी तरफ है, किबला खाना काबा इसी तरफ है और कुफार उसी तरफ से आए थे। अगली जियारत है मकबरा शोहदाए बदर, शोहदाए बदर का कब्रिस्तान। ग़ज़वे बदर में 14 सहाबा कराम ने जामे शहादत नोश फरमाया। 13 सहाबा कराम मैदान बदर में लड़ाई के दौरान ही शहीद हो गए और उन 13 शोहदाए बदर की तदफीन बदर के मकाम पर की गई। आज भी शोहदाए बदर के नाम से कब्रिस्तान मकबरा शोहदाए बदर मौजूद है। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, इर्द गिर्द बड़ी दीवार बना दी गई है और उसमें जालियां लगा दी गई हैं। उन जालियों में से आप मकबरा की जियारत करेंगे
एहतियात करना कि जालियों में से मोबाइल या कोई चीज अंदर गिर गई तो वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मकबरा मुकम्मल तौर पर बंद है। 1400 साल से जो भी लोग फौत होते रहे उन्हें इसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता था। ये कोई 5-10 साल पहले एक अलहदा कब्रिस्तान बना दिया गया है। अब जो लोग फौत होते उन्हें उस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। उल्टे हाथ पर देखें, बाएं तरफ आप मस्जिद अरीश की जियारत सामने से कर सकते हैं। मस्जिद अरीश का ये सामने मेन गेट है। आज जिस रास्ते से आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये वही मुबारक रास्ता है जिस रास्ते से आका दो जहां अलैहिस्सलाम इस्लामी लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा से यहाँ तशरीफ लाए थे। तो इकराम, हमारी अगली जियारत है मकबरा शहदाए बदर। शहदाए बदर के इसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ लें। दरूद पाक, आयात, अहादीस, सूरत फातिहा, सूरा इखलास। ग़ज़वा बदर के 14 शहदा में से 13 सहाबा कराम 13 शहदा लड़ाई के दौरान मैदान बदर में ही शहीद हो गए थे। उन 13 शहदा बदर की तदफीन बदर के मकाम पर की गई। बाद में भी चंद सहाबा कराम जो इसी मकाम पर अल्लाह को प्यारे हुए, जिनका यहाँ पर इंतकाल भी साल हुआ, उन्हें भी इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। तो सहाबा कराम की जितनी भी कब्रें इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, किसी कब्र पर कोई निशान नहीं लगाया गया। मकबरा की दीवार के करीब हम गाड़ी रोकेंगे, वहां से आप जियारत करेंगे, इसाले सवाब करेंगे और दुआ करेंगे। तो ज़हन कराम, यहाँ पर हमारा जो क़याम है वो 2 मिनट का होगा। गाड़ी में बैठकर भी आप जियारत, इसाले सवाब और दुआ कर सकते हैं। गाड़ी से नीचे उतरना होगा, नीचे भी उतर सकते हैं। अपने लिए दुआ कीजिएगा, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा। बदरी सहाबा के तवस्सुल से जो दुआ मांगी जाए वो फौरन कबूल होती है। इसलिए अपने लिए, तमाम मुसलमानों की अच्छाई भलाई के लिए दुआ मांगिएगा। सीधे हाथ पर देखिए, दाएं तरफ सामने जो रेत का पहाड़ नजर आ रहा है, ये मकबरा के बिल्कुल करीब है। इस पहाड़ को भी यहाँ के लोग जबल मलाइका कहते हैं। ये मकबरा की दीवार है। ज़हन कराम, सामने सीधे हाथ पर जो कब्रें हैं, इन्हीं कब्रों में सहाबा कराम की कब्रें बताई जाती हैं। 2 मिनट का क़याम होगा। चाहे गाड़ी में बैठकर इसाले सवाब ज़ियारत करें या गाड़ी से नीचे उतर करें, आपकी मर्जी है। सीधे हाथ पर देखिए, दाएं तरफ ये है मकबरा शहदाए बदर। सामने जो रेत का पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ को यहाँ के लोग जबल मलाइका कहते हैं। और कहा जाता है कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर सवार थे, वो घोड़ा इसी पहाड़ पर उतरा था। वल्लाहु आलम इसमें और क्या हक़ाइक़ हैं। तो ज़हन कराम, मकबरा शहदाए बदर आपको हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। बदरी सहाबा की अपनी शान थी। जब तक जितने भी बदरी सहाबा जिंदा रहे, उनकी खिदमत से इस्तिफादा हासिल किया जाता रहा। हर मशवरे में उनको शामिल किया जाता रहा। सीधे हाथ पर देखिए, जो खजूर का बाग है, ये वही खजूर का बाग है जो आपने मस्जिद अरीश के करीब देखा था। मस्जिद अरीश से लेकर ये मकबरा तक जंग होती रही। कुछ जंग जो ऊंटों पर सवार थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बगैर सवारी के लड़ रहे थे। तो हक़ व बातिल का मार्का ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को आलीशान फतह नुसरत मिली। रब ताला ने मुसलमानों की फतह नुसरत के लिए मलाइका को नाजिल फरमाया। कुरान पाक में वाज़ेह तज़किरा है कि मलाइका गिरोह दर गिरोह नाजिल हुए। 1000 मलाइका, 3000 मलाइका, 5000 मलाइका गिरोह दर गिरोह नाजिल हुए। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मलाइका की क़यादत फरमा रहे थे और जंग के मौका पर मलाइका आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द चारों तरफ फैले हुए थे। और ग़ज़वा बदर में मलाइका ने मुसलमानों की फतह नुसरत में अहम किरदार अदा भी किया था, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास 8 तलवारें हैं, हथियार नहीं है,
हम कुफार के बड़े और ताकतवर लश्कर का मुकाबला कैसे करेंगे। तो आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, खजूर की छड़ियां तोड़ ले, ये तलवारों का काम देंगे। सहाबा कराम ने खजूर की छड़ियां तोड़ ली और उन छड़ियों से सहाबा कराम ये जंग लड़े थे। ये सहाबा कराम की वो छड़ियां अभी कुफार की गर्दन तक नहीं पहुंची होती थी कि गर्दनें पहले उड़ जाती थी। मलाइका फरिश्ते कुफार की गर्दनें उड़ा देते थे। कुफार के लिए एक खौफनाक और हैरत अंगेज मंजर था। डर गए कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। तो कराम जिल्लत और रुसवाई कुफार का मुकद्दर बनी और कुफार ने यही जिल्लत और रुसवाई ख़त्म करने के लिए कितनी मर्तबा मुसलमानों पर हमला किया, फिर भी नाकाम रहे। इस्लाम का नाम रोशन हुआ, इस्लाम का नाम सर बुलंद हुआ और इस्लाम का नाम दूर दूर तक फैल गया। ग़ज़वा बदर में कुछ रिश्तेदार भी आपस में लड़ रहे थे। मक्का पाक और मदीना मुनव्वरा के काफी लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम का जो दादा खानदान है वो मक्का पाक से था और नाना खानदान मदीना मुनव्वरा से। इसी तरह से मक्का पाक और मदीना मुनव्वरा के काफी लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी सबसे पहले इस्लाम कबूल फरमाया। दुख सुख की हर घड़ी में हमेशा आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम के शाना बशाना रहे, साथ रहे। हिजरत के वक्त साथ थे, यारे गार थे, ग़ज़वात में हिस्सा लिया, आज कब्र मुबारक भी एक साथ है। ग़ज़वा बदर में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम के शाना बशाना थे। इस जंग के मौका पर उनका एक बेटा अभी मुसलमान नहीं हुआ था और वह कुफार के लश्कर में था। तो बाप और बेटा भी ये जंग आपस में लड़े थे। ग़ज़वा बदर में फतह नुसरत के बाद यानी ग़ज़वा बदर के कुछ अरसा बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वो बेटा अब्दुर्रहमान मदीना मुनव्वरा आया, इस्लाम कबूल कर लिया। वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, अब्बा जान, ग़ज़वा बदर में आप 2-3 मरतबा मेरी तलवार के सामने आए, लेकिन मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटे, अगर तुम मेरी तलवार के सामने आते तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि ये लड़ाई बाप और बेटे के दरमियान नहीं थी, रिश्तों के दरमियान कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं था। ये तो हक व बातिल का मार्का था, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान लड़ा गया था। तो ज़ाहिरीन कराम, ये हमारे लिए मिसालें कायम की गई हैं कि अगर हमें कभी कहीं भी कोई हक सच बात करने, इंसाफ करने का मौका मिले, चाहे घर में या घर से बाहर, दोस्तों, रिश्तेदारों या गैरों के दरमियान, हम हमेशा हक सच बात कहें और इंसाफ कर सकें। अल्लाह पाक हम सबको हक सच बोलने और इंसाफ करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बदर शहर के एक कोने से आप दाखिल हुए, अब दूसरी तरफ से आप बाहर निकल रहे हैं, यानी पूरे शहर में आपका चक्कर लग गया है। ये बदर शहर चारों अतराफ पहाड़ों में घिरा हुआ है। इस शहर में 3 तरह के पहाड़ हैं। कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनके ऊपर पत्थर भी मौजूद हैं और रेत भी मौजूद है, और कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ पत्थर मौजूद हैं, और कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो सिर्फ रेत वाले पहाड़ हैं। तो ज़ाहिरीन कराम, आप अपने उल्टे हाथ पे देखिए, बाएं तरफ ये ऐसे पहाड़ हैं जिनके ऊपर पत्थर और रेत एक साथ मौजूद हैं, और आप अपने दाएं तरफ देखिए सीधे हाथ पर, तो ये सिर्फ पत्थर वाले पहाड़ हैं, उनके ऊपर रेत नहीं है। और अभी थोड़ी देर में एक ऐसा खूबसूरत और बहुत बड़ा पहाड़ आने वाला है जो मुकम्मल रेत का पहाड़ है। लोगों ने उस बड़े रेत के पहाड़ की पिक्चर्स, वीडियोस सोशल मीडिया पर चढ़ाई हुई है, और साथ लिखा हुआ है जबल मलाइका, फरिश्तों वाला पहाड़। वो बड़ा रेत का पहाड़ हमारी ज़ियारत में शामिल है। उस पहाड़ के करीब हमारा 5 मिनट का क़याम होगा। बहुत बड़ा पहाड़ है, हैरान कुन पहाड़ है, मुकम्मल रेत का पहाड़ है और उसमें पत्थर नहीं है।
इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना मना है, हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। लोग चढ़ जाते थे, हो सकता है आज भी चढ़े हुए हों, तो लोग आधे आधे रेत में धंस जाते थे। और कुछ ऐसे लोग भी देखे गए जो ऊपर जाकर अपने हवास खो बैठे, कि उनको नहीं महसूस हो रहा था, पता चलता किस तरफ जाएं। ये तो चंद लोग मैंने भी ऐसे देखे हैं, कहते हैं जब ऊपर गए तो फिर पता नहीं चल रहा था किधर से आए क्या करना। हालांकि लोग भी सामने होते हैं, वल्लाह आलम इसमें क्या राज है। मोबाइल सामान लोगों का गुम हो जाता था, नीचे निकालने के लिए कोई नहीं जाता था। लोग आज भी चढ़े हुए होंगे, क्योंकि हम लोग जिस काम से रोका जाए उसको एक बार करने की कोशिश तो जरूर करते हैं। बहरहाल आप ऐसा है, पहाड़ के ऊपर ना चढ़े, 30-40 फुट तक रेत के ऊपर चढ़ जाए, रेत को देखें, पहाड़ को देखें, पूरा बदर शहर नजर आता है। क्योंकि एक और चीज, मैं 2017 से ये काम कर रहा हूँ ज़ियारत का। कुछ लोग यहाँ से रेत लेकर गए, फिर मैंने खुद उनको रेत वापस लाते हुए या किसी के हाथ भिजवाते हुए देखा है। और क्या अल्फाज होते थे कि जब रेत घर में ले गए तो रात को रोने चीखने की आवाज आती थी, डर लगता था। क्योंकि बुजुर्गान फरमाते हैं कि जब मक्का और मदीना पाक जाओ तो वहां पर किसी भी चीज को बिला जरूरत उसके मकाम से जुदा ना करो। आप जमजम ले जाएं, मदीना मुनव्वरा से खाके शिफा ले जाएं, अजवा खजूर ले जाएं, तस्बीह टोपी रुमाल ले जाएं, लेकिन जो रेत और पत्थर ले जाएंगे इनका तो कोई फायदा नहीं है। तो बाय से बरकत एक अजवा खजूर ले जाए, उनकी गुठलियां घर में रख ले, वो बाय से बरकत हो जाएगी, लेकिन वही तो मदीना पाक है ना जी। तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट कयाम की इजाजत है हुकूमत की तरफ से, तो 5 मिनट के लिए हम यहाँ रुकेंगे। तो जाहिर का एक बार फिर गुजारिश है, 30-40 फुट तक आप पहाड़ के ऊपर बेशक चढ़ लीजिएगा। ऊपर नहीं जाना, खुदा ना खास्ता फिर कोई मुश्किल हो जाए तो मसला होता है। तो 5 मिनट का टाइम होगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे। सीट खाली ना हो, कोई साथी रहना जाए। चलो जी बैठे। ये वो कह रहे नहीं आना जी, कल आएंगे जी, इतने रात जी। तो ज़रीन कराम एक सीट, ये भाई है ना आएंगे, एक ही खाली है ना सिर्फ। भाई आपकी कौन सी सीट है? रुकिए जी 1 मिनट, आपकी कौन सी? कल मेरी गाड़ी में एक बुजुर्ग थे, उनके साथ वाले बता रहे थे कि 100 साल उम्र होगी उनकी, कल की बात है। वो बलूचिस्तान से थे, पश्तून थे, उनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। यहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, तकरीबन 50 मिनट बाद वो वापस आया बाबा। ऊपर तक लोग गए, साइड पे गए, इधर उधर गए, हमने देखा वो बाबा कहीं नजर ही नहीं आया। पुलिस वालों को इधर बता दिया था कि बंदा हमारा गुम हो गया है। क्यों? वो जैसे आज हवा चल रही है, कल हवा इस तरह चल रही थी, डर होता है कि रेत उड़े, बंदा उसके नीचे ना आ जाए। ये कल की बात है। तो पुलिस वालों ने कहा आपने इधर उतारा क्यों है? जब इधर उतार, क्योंकि इधर हाजियों को उतारना मना है। क्या करें, अगर ना उतारे हाजी जाकर पीछे कंप्लेंट करेंगे जी हमें वहाँ उतारा नहीं था। सुबह एक भाई पूछ रहे थे कहाँ कहाँ उतारेंगे, है बंदा है जी, ठीक है ना जी। और कोई सीट खाली ना हो, बस ये देख लीजिए पीछे। तो ज़ैन कराम ये पहाड़ जबल मलाइका है, फरिश्तों वाला पहाड़ है। बेल्ट लगा लीजिएगा, बेल्ट मुझे 3 दिन पहले 150 रियाल का आया है। जो हाँ मेरे काम में है। तो ज़ैन कराम माशाअल्लाह आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। अभी हम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो रहे हैं। इंशाअल्लाह 1 घंटे बाद हम इसी मोटरवे पर हम एक मस्जिद के करीब रुकेंगे। वहाँ पर हम ज़ोहर की नमाज के 2 फ़र्ज़ का सर अदा करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है हमारा सफ़र बखैर हो, और इस वक्त जितने मुसलमान सफ़र पर हैं वो बखैर वाफ़ियत अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचे, आमीन। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा
موسى وما كنا وما كنا له مقرنين له مقرنين وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون. لمنقلبون. اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے. کے شمال میں ہے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر. وہاں پر علیحدہ گاڑی جاتی ہے. زیادہ بندے ہوں تو بس چلے جاتی ہے, نہیں تو چھوٹی گاڑی کرنی پڑتی ہے. زائرین کرام ماشاءاللہ آپ نے عمرہ ادا کیا, مسجد الحرام میں آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوا. اکثر زائرین یا حجاج کرام کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسجد الحرام کون سی مسجد ہے. مسجد الحرام وہ عظیم الشان عالی شان مسجد ہے جس میں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف موجود ہے. سب گئے نا ماشاءاللہ. تو زائرین کرام مسجد الحرام میں آپ نے طواف کعبہ کیا, صفا مروہ پہ گئے, فرض نمازیں ادا کی, نوافل ذکر اذکار تلاوت, بہت ساری نیکیاں آپ نے مسجد الحرام میں کی ہوں گی. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق مسجد الحرام میں کی گئی ہر ایک نیکی کا بدلہ آپ کو 1,00,000 نیکیوں کے برابر ملے گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں, بس 5-7 منٹ, پھر آپ باتیں کرتے رہیے گا. صرف 5-7 منٹ بس. جی بابا 50 منٹ بعد آیا جی. بابا کہتے کیوں؟ میں تو سنت پوری کر رہا تھا. پورا 50 منٹ. ڈر ہمیں لگ رہا تھا, ہم لے کر رہے تھے, میں ڈر رہا تھا, یہ ڈرائیور بھائی ڈر رہے تھے, نہ ملے گا تو پولیس کہے گی اتارا کیوں تھا. بہرحال بڑی مشکل ہوئے گا. دیکھیں یہ سارا ریت کا پہاڑ نا 70-80 کلومیٹر تک ہے. ادھر اس طرف تو ایک ہی راستے پر لوگ بار بار چڑھتے ہیں, جو ریت دبی ہوئی ہے نا, ادھر تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ریت میں کتنے کتنے گڑھے ہوں گے. تو زائرین کرام ابھی آپ مدینہ منورہ میں ہیں, مسجد نبوی شریف میں آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوا. گنبد خضرا بہت قریب سے آپ نے زیارت کی. بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ نے درود و سلام کا ہدیہ بھی پیش کیا ہوگا. مسجد نبوی شریف میں آپ فرض نمازیں, نوافل ذکر اذکار تلاوت, بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوں گے. مسجد نبوی شریف میں کی گئی ہر ایک نیکی کا بدلہ آپ کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق 50,000 نیکیوں کے برابر ملے گا. ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 یا 50,000 ہونا بڑی فضیلت والی بات ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی حاضری قبول فرمائے, اور اللہ پاک بار بار بادب بانصیب حاضری کا شرف عطا فرمائے. اور اس وقت تک جتنے مسلمان اس حاضری سے محروم ہیں, اللہ پاک انہیں بھی اس حاضری کا شرف عطا فرمائے. آمین. تو زائرین